अच्छा, आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या डिमांड है हमारी? सर हमारी डिमांड यही है कि सरकार जो ये स्कूल्स के साथ मिलकर हम सबको बेवकूफ़ बना रही है इस टाइम। अब ये देखिए, हमने ये कहते हैं 16 तारीख को प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी इनसे। इन्होंने कल रात में हमें कहते हैं 10 बजे इन्होंने हमें मना कर दिया। और 144 चलो मना कर दिया, 144 लगा दी कि अब असेंबल भी नहीं हो सकता। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, सरकार अपना मुझ क्यों छुपा रही है, क्यों नहीं जवाब देती? ये हमें कहते हैं बिल दिखाने में क्या दिक्कत है? हमारे लिए बिल बनाया है ना सरकार, हर जगह कह रही है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कह रही है कि पेरेंट्स के लिए हमने बिल बनाया है, पेरेंट्स खुश हैं इस बिल से। वो खुश पेरेंट्स कहाँ हैं? हम क्यों सड़कों पे हैं? ये लोग एसी कमरों में बैठे हैं, हम धूप में यहाँ खड़े हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए और आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप डेमोक्रेसी के पिलर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये बात हर जगह तक पहुँचनी चाहिए कि पेरेंट्स खुश नहीं है। पेरेंट्स ने जो चीज़ देखी नहीं है उससे कैसे खुश तो हो? आपकी बेसिकली डिमांड्स क्या क्या हैं? जो डिमांड्स यही है, एक तो जो कोर्जन हो रहा है बच्चों के साथ, जो गलत हो रहा है, जैसे डीपीएस का साथ और भी क्यूएमएस के साथ जिन भी बच्चों के साथ गलत हो रहा है, एपीजे के साथ, उन सब बच्चों को रीइंस्टेट किया जाए तत्काल प्रभाव से। और कहते हैं उनके खिलाफ कोई भी कोर्जिव एक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये बिल सार्वजनिक कीजिए, हम लोगों के साथ कहते हैं जोनल टीम बनाइए, जैसे ही बनाइए, पेरेंट्स की एक्सप्रेस ये होनी चाहिए। ये कहते हैं कि पीटीएस को कहते हैं, पीटीएस को हमने ताकत दे दी है। पीटीएस है कहाँ? किस स्कूल में पीटीए है? सारी पीटीए तो नकली है, सारी सिलेक्टेड है। इलेक्टेड कोई भी पीटीए बॉडी किसी स्कूल में नहीं है। ये टोटल आई वॉश है। आप हमसे संवाद कीजिए। हमने कहते हैं सब लोगों को मेल लिखी, कम से कम 250-300 मेल लिखी, आशीष सूद जी को लिखी, सीएम साहिबा को लिखी, पर्सनली हम मिलने गए इनकी जनसभा में जो सुबह होती है इनके घर पे, वहाँ पे भी ना हमें कोई कहते हैं सॉल्यूशन मिला इस चीज़ का। इसलिए सड़क पे आना पड़ा। कोई सड़क पे नहीं आना चाहता सर। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करता है। अगर मिडिल क्लास सड़क पर उतर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इस बात को आप समझिए सब। और ये कह रहे हैं 15% हम कहते हैं नए बिल में 15% लिमिट कर देंगे। अगर आपको कंप्लेंट करनी है पीआई के अगेंस्ट तो आपको मिनिमम 15% पेरेंट लगेंगे। तो आप हर एक स्कूल से, हम यहाँ पे कम से कम 30 स्कूल खड़े हैं, हर एक स्कूल से 10 से ज़्यादा पेरेंट नहीं होंगे। कहाँ से लाएं 15%? 3000 बच्चों के स्कूल में 450 पेरेंट कहाँ से लाऊँ? कैसे कंप्लेंट करूँ? मतलब मेरा कानूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा कि मैं कहीं जाके कुछ कह सकूँ। तो हर तरीके से ये बिल जो है ये स्कूलों का बिल है, हमारा नहीं है। ये पेरेंट्स का बिल नहीं है, ये स्कूलों का बिल है। और इसके अंदर इन्होंने नाम रखा है ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन। वेयर इज ट्रांसपेरेंसी? क्यों ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है क्या? थैंक यू।